बड़ी दिक्कत हो गई है। इंग्लिश मुझे आती नहीं, हिंदी में मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग इंग्लिश में ही करना, हिंदी से तुम्हारा कुछ नहीं होने जा रहा। आपको एक बात बताऊँ, गूगल का कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था, उसमें गूगल ने कहा जो हिंदी में ब्लॉगिंग करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, जब गूगल ने ऐसा कहा ही नहीं तो आप क्यों डरते हैं। तो नमस्कार, फिर से आपकी स्क्रीन के पीछे आदर्श कुमार उधर आप बैठे हैं। तो आज की बातें शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ ये मेरी ब्लॉगिंग कम्युनिटी के जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम खासकर बात करने वाले हैं हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में। जी हाँ, आपको क्या ये पता है कि इंग्लिश कीवर्ड कोई सर्च करे तभी भी हिंदी का आर्टिकल फर्स्ट में रैंक कर सकता है। और ये पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए क्योंकि मैंने खुद अपनी साइट के आर्टिकल को रैंक कराया है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, उनको ये सब कुछ पता होगा। आप सभी को पता होगा कि मेरी एक वेबसाइट थी Sinopedia.xyz, इसका डोमेन एक्सपायर हो चुका है और मैंने उसे रिन्यू नहीं इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं उस पर सीख रहा था और मैंने उससे बहुत कुछ सीख लिया है। तो अभी मैं उस पर काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने रिन्यू नहीं कराया। इससे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने प्रूफ दिखाया था कि देखिए आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो मेरी साइट की आर्टिकल्स फर्स्ट में आती है। आज वो फर्स्ट में इसलिए नहीं आती क्योंकि जो डोमेन है वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कीवर्ड जो सर्च किया गया है उसके नीचे मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है, वो भी इंग्लिश वाले पेज में। तो ये कैसे हुआ? तब तो आप सोचेंगे तब तो भाई बड़ा बढ़िया है, मैं तो हिंदी में ही लिखूंगा और इंग्लिश कीवर्ड पर भी रैंक करेगी, साइट पर ट्रैफिक भी आएगा। तो मैं तो सही ही बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं रखा है। इंग्लिश करने पर आप कुछ ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ के। और हिंदी में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश हैं जो हिंदी बोलते हैं, इंडिया तो है ही, तो यहाँ से भी आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि अपने हिंदी आर्टिकल को इंग्लिश कीवर्ड पर रैंक कैसे कराएं। तो फिर से यही बोलूँगा कि मैं पोस्ट लिखूँगा नहीं, लिखे हुए पोस्ट को दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। अब जो ये सोच रहे हैं अरे भाई ये मोबाइल से ब्लॉगिंग सिखा रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं ये डिजीबैग कम्युनिटी, डिजीबैग फैमिली जो है मोबाइल ब्लॉगिंग को सपोर्ट करती है। हम उन लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल से मैंने बहुत सारा ट्रैफिक, 1.25 लाख का ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर लाया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मोबाइल आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ समझते हैं कि किस तरह से हम आर्टिकल लिखें कि हमारा आर्टिकल इंग्लिश कीवर्ड्स पर रैंक करे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको मैं सीधा ये नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं बोलूँगा 10 दिनों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वैल्यू ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए इसी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर 11,000 का ट्रैफिक भी है और आपने देख भी लिया कि ये इंग्लिश कीवर्ड पर रैंक कर रहा था। तो चलिए मैं इसको एडिट पर क्लिक करता हूँ। थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी, लेकिन आज थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। चलिए, आपका कीवर्ड क्या है कि आप बताना चाहते हैं कि ओमनी एचडी जो है वो जियो फोन के लिए डेंजरस है। तो आप सिर्फ एक कीवर्ड प्लेसमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे जियो फोन में ओमनी एचडी, जियो फोन ओमनी एचडी, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इन्हें आपको बार बार यूज़ करना होगा। तो सिर्फ हिंदी में यूज़ करेंगे तो आपकी साइट शायद हिंदी वाले पेज पर ही रैंक करे। तो इंग्लिश में रैंक करने के लिए देखिए, मैंने टाइटल में लिखा है डोंट डाउनलोड ओमनी एचडी इन जियो फोन, जियो फोन में ओमनी एचडी डाउनलोड मत करना। मैंने फर्स्ट जो कीवर्ड दिया है वो कीवर्ड दिया है इंग्लिश वाला, उसके बाद मैंने दिया है हिंदी वाला कीवर्ड। अब ये नहीं है कि हम गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल सब जानता है कि हमारा आर्टिकल हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हिंदी के वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स इंक्लूड करने से ये इंग्लिश कीवर्ड पर रैंक करेगा। तो ये हो गई टाइटल की बात। आपको इस तरह से टाइटल लिखना है। नीचे ओमनी एचडी क्या है, व्हाट इज ओमनी एचडी। अब यहाँ पे मैं ओमनी एचडी हिंदी में भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश वर्ड में यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक और प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा टाइटल, और फिर मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे भी पोस्ट में जैसे जियो फोन है तो उसको भी मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा। फिर ऐसे ही जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मैंने इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया है, क्योंकि ये इंग्लिश कीवर्ड पर रैंक कर सके। और हिंदी वालों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ हार्ड इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं किया है। ये इमेज मैंने खुद बनाई है और यहाँ पे कैप्शन में भी मैंने इंग्लिश के कैप्शंस दिए हैं। फिर से उसी तरह से मैंने यहाँ पे टाइटल, जो नेक्स्ट हमारा सब हेडिंग है, उसको भी मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है और उसके बारे में मैंने पूरा बताया है। यहाँ पे बहुत जगह आप देख सकते हैं, बहुत जगह यहाँ पे भी मैंने ओमनी एचडी वगैरह को इंग्लिश में लिखा है। उस तरह से ये जो यूट्यूब वाला चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लें। एसईओ के लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर लॉस ऑफ ओमनी एचडी से क्या लॉस है उसके बारे में मैंने बताया। और यहाँ पे भी बहुत जगह इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने, आप ये देख सकते हैं।
इस तरह से जहाँ जहाँ मेरा पोस्ट है यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स यूज हैं। और साथ ही अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हो गई टाइटल और पोस्ट की बात। अब आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। इतना करने से आपके बहुत सारे कीवर्ड्स तो पोस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ और ये आप ज़रा देखेंगे लेबल्स उस समय मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अभी सीख रहा था, इसलिए लेबल्स में मैंने सिर्फ मोबाइल्स लिखा है, तो लेबल में मेरे कुछ नहीं है। चलिए अब मैं चला जाता हूँ परमालिंक में। तो परमालिंक तो अधिकतर लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आप इंग्लिश में ही रहने दें। चलिए अब सबसे मेन चीज़ हमारा आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। एक भी वर्ड सर्च डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी का नहीं लिया है। जी हाँ, आप ये देख लीजिए, एक भी वर्ड मैंने इसमें हिंदी का नहीं लिया है। टोटल जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इंग्लिश के हैं, इसलिए आपको इस तरह से बिल्कुल पोस्ट लिखना है। इससे आपका पोस्ट इंग्लिश कीवर्ड्स पर रैंक करेगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और नया ब्लॉग है तो आप खासकर इन चीज़ों का यूज़ करें। एसईओ का प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, एसईओ के प्लेलिस्ट को आप लगातार देखें। उसमें मैं ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की हैं और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, वही चीज़ें मैं बस आपको बताने वाला हूँ। तो ये पोस्ट लिखने का ये तरीका आप ज़रूर यूज़ करें। और मैंने लिखे हुए पोस्ट को इसलिए दिखाया ताकि आप इस पर बिलीव कर सके कि हाँ इतना ट्रैफिक आया था, और इसलिए मैंने आपको ये बताया है। और मैं वीडियो को खींचकर लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए बस ये जो यूज़फुल चीज़ें थी इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बस कुछ नहीं करना है, टाइटल आपको इंग्लिश हिंदी में, पोस्ट आपको इंग्लिश हिंदी में, हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको इंग्लिश में लिखना है, और आपके जितने भी सर्च डिस्क्रिप्शन है पूरे में जो कीवर्ड्स इंग्लिश के होना चाहिए। बस इस तरह से करके आप पोस्ट को लिखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो गलत लगा तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिए। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको फोटो इमेजेस मुझे भेज कर पूछना है कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, तो उसके लिए है मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। उस इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका सोल्यूशन वहाँ पे भी दूंगा। और पहले की तरह याद दिला दूँ, इस चैनल पर सिर्फ वैल्यू मिलती है, ट्रस्टेड नॉलेज मिलती है। तो वो नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चेक कर लीजिए। अगर गलत नॉलेज दी हो इस चैनल पर तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।